अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 दिसंबर 2022 है और आज दिन है एतवार का। दसवीं काम पाकिस्तान के साथ तजर्बे करने वालों ने जो तजर्बे किए हैं इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और ये तजर्बेकारी पाकिस्तान के लिए महंगी साबित हो रही है। अफसोस की बात यह है कि तजर्बेकार पाकिस्तान के साथ तजर्बे करने से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं और नए नए एडवेंचर तलाश किए जा रहे हैं और नए नए हरबे और हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, जिनको देखकर लगता यह है कि तजर्बेकारों की हवस, ख्वाहिश, आरजुएं अभी तक नहीं भरी हैं और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान के पास सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान में ज़रूरी अद्वियात खरीदने और बनाने के पैसे नहीं हैं। एक पेनाडोल की जो गोली होती है, जो आम तौर पर हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है, वो तक पाकिस्तान में बनना बंद हो गई है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट कर गई है। ख़जाना तो पहले ही लूट कर खाली कर दिया गया है और कर्जे आने वाले 3-4 सालों में 70 अरब डॉलर देने हैं दुनिया को पाकिस्तान ने। वो कहाँ से देगा? कोई मंसूबेबंदी नहीं है। और इस वक्त लग ये रहा है कि जितने लोग हुकूमत में हैं या उनके पीछे हैं, ये सब एक ही बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को तोड़ो, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करो, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करो। अगर ये तुम हालात ख़राब करोगे तभी तुम्हारी सियासत बच सकती है। चुनांचे ऐसा ही हो रहा है। आज साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि PDM ही के हैं, मिफ्ता इस्माइल, उनका ये बयान मेरे सामने मौजूद है कि अगर पाकिस्तान में IMF ना आया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और इसहाक डार कहते हैं कि IMF की हमें ज़रूरत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने IMF को पैसे देने हैं, जो कर्ज़ा लिया उसको वापस करना है। एक शख्स किसी से कर्ज़ा लेकर मुकर जाए कि मैं आपको कर्ज़ा नहीं देता हूं, तो उसका नतीजा आप जानते हैं कि जिसने कर्ज़ा लिया होता है और जिससे लिया होता है, अगर जिससे कर्ज़ा लिया होता है वो ताकतवर हो तो जिसने कर्ज़ा लिया हो तो उसको वो मार देता है। यही कुछ पाकिस्तान के साथ होने वाला है। और फिर यही नहीं बल्कि हुकूमत तरक्याती अखराजात के नाम पर लूट मार में मसरूफ़ है। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है लेकिन हुकूमत तरक्याती अखराजात के नाम पर लूट मार में मसरूफ़ है। चुनांचे नाज़रीन काम बताया जा रहा है कि 727 अरब मालियत के सालाना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इजाफे की दरख्वास्त कर दी गई है। यह ताज़ा तरीन एक्सप्रेस पर नशर होने वाली खबर है। और इसके अलावा बहुत सी वो चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, हर इंडस्ट्री बैठ गई, कारोबार तबाह हो गया, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, पाकिस्तान से लोग मायूस होकर जा रहे हैं। और क्या तबाही है जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 8, साढ़े 8, 9 महीनों में नहीं हुई है। और ये किसने की है? PDM ने और उनके सहूलतकारों ने और उनके इत्तेहादियों ने और उनके हवारियों ने। और अफसोस है उन पर जो उनको आज भी सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए हो रही हैं। अब इसका नुकसान ये होगा और नुकसान हो भी रहा है और नताइज आ भी रहे हैं। दहशतगर्दी बढ़ गई है, इंतशार बढ़ गया है, लोग मायूस हो गए हैं और लूट मार का बाज़ार गर्म हो गया है। जब किसी मुल्क के अंदर, किसी कौम के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो और लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हो जाए तो फिर वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। ये बात इमरान खान नहीं कह रहा है, ये बात कोई और पाकिस्तान का मईशनदान नहीं कह रहा है। ये बात दुनिया की अजीम शख्सियत, कायनात जिनके लिए बनाई गई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और वो हदीस भी सही हदीस है। बुखारी और मुस्लिम जैसी हदीस की जो मुस्तनद किताबें हैं उनके अंदर ये मनकूल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह होती हुई कि उनमें रूल ऑफ लॉ नहीं था। यानी उन कौमों के अंदर अमीरों को माफ़ किया जाता था, गरीबों को सज़ा दी जाती थी। आज पाकिस्तान में वही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान भी उन्हीं कौमों में से एक कौम बनने जा रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के गज़ब से हम में से हर एक को पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। लेकिन कोई ठेका नहीं लिया हुआ है पाकिस्तान ने कि इनको कुछ नहीं होगा,
इन पर अजाब नहीं आएगा, इस बात का किसी ने कोई ठेका वगैरह नहीं लिया हुआ है। तो ये जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये नाज़रीन किराम, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो शख्स है जिन्होंने पिछले 5 महीनों में, पिछले 8-9 महीनों में पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं कि तख्ते पंजाब की जो जंग है वो अब अदालत में ले जाने का ऐलान किया गया है। पंजाब के अंदर वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की अक्सरियत नहीं है। उनके मुकाबले में इमरान खान और काफ लीग के परवेज़ लाही के पास अक्सरियत है। अभी रात खबर आई है कि जो आसिफ जरदारी का मिशन था पंजाब का, लाहौर का, वो नाकाम हुआ है। उन्होंने लोगों को ख़रीदने की कोशिश की, लोटे बनाने की कोशिश की, चौधरी शुजात के ज़रिए से परवेज़ लाही को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, उसमें उन्हें नाकामी देखना पड़ी है। लेकिन फिर भी ये बज़िद हैं कि हमने एक और एडवेंचर करना है, हमने एक और तजर्बा करना है कि इमरान खान को गिराते हैं और पंजाब उनसे छीनते हैं, क्योंकि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाने की बात करता है और हमने उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाने जब तक कि हम पाकिस्तान को लूट मार करके तबाह ना कर दें। तो ये चीज़ें अब अदालत के अंदर ले जाने का ऐलान किया है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है परवेज़ लाही को 10-11 जनवरी तक बहाल रखने का, ये ठीक नहीं है। लिहाजा PDM ने फैसला किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हाँ, परवेज़ लाही फारिग है और हमज़ा शहबाज यानी शहबाज शरीफ का जो इश्तिहारी बेटा था और जो मुख्तलिफ़ तरह के मुकदमात में मुलव्वस बेटा था हमज़ा शहबाज, उसको वज़ीर आला बना दो। तो ये चीज़ें अब अदालत के अंदर ले जाने का फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो पाकिस्तान के साथ नुकसान करने वाले गद्दार थे, लुटेरे थे, उनको बेनकाब किया है और उनकी ईंट से ईंट बजा दी है और उनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। चुनांचे बहुत सी चीज़ें नाज़रीन किराम सामने आ चुकी हैं और आ रही हैं। एक फ़ैसला तो इमरान खान की क़यादत में ये हुआ है कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियाँ निकाली जाएंगी, प्रोटेस्ट किया जाएगा और जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है इस पर लोगों को अपने साथ मिलाया जाएगा। और अफसोस ये भी है पाकिस्तान के उन लोगों पर भी है जो अपने साथ होने वाले जुल्म को देखते हैं लेकिन उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते हैं। तो इसमें फिर कसूर जब तबाही आती है, जब उनके ऊपर अजाब आता है, तो इसमें कसूर फिर किसी और का नहीं, उनका अपना भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो हुक्मरान होते हैं ये तुम्हारे अमाल की सज़ा होते हैं। जब लोग ही लूट मार की इजाज़त को, लूट मार को जायज़ समझें और ये कहें कि हाँ, लोगों के साथ बददियानती करना, ख़यानत करना, धोखा देना और किसी भी तरीके से माल बनाना जायज़ है और फ़ायदा लेना जायज़ है, तो फिर बड़े जो उनके ऊपर लोग होंगे वो किस तरह से कामयाब होंगे, वो किस तरह से रुकेंगे, यानी उनको कैसे रोका जाएगा। तो बहरहाल इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएँ। एक तो ये फ़ैसला है और दूसरा ये फ़ैसला उन्होंने किया है कि वो मार्च और अप्रैल में इलेक्शन देख रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होंगे। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की है, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है। मसलन इस वक्त मेरे सामने ये एक्सप्रेस की ये ख़बर है जिसमें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इमरान खान ने कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान ये गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिरी 1 साल में पता चला कि जनरल रिटायर बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं थे। वो समझते रहे कि PTI का जो उरूज है ये कम होगा, लेकिन हुआ नहीं। इमरान खान ने कहा कि कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल रिटायर बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने पेशन गोई की है कि इंतखाबात मार्च और अप्रैल में होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तिहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साथ दिया है। पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अवाम की उम्मीद और हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता भी नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा कि बिलावल ने मुझसे ज़्यादा बैरूनी दौरे किए हैं। अगर ये अपने पैसे पर दौरे कर रहे हैं तो बिलावल के ये निजी दौरे हैं। पार्टी फंडिंग से मुताल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं, हमारे पास 40,000 डोनर्स का डेटा मौजूद है। तो ये नाज़रीन किराम इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो सहाफ़ियों से हुई है, जिसमें उन्होंने जो साबिक आर्मी चीफ थे उनको आड़े हाथों लिया और कहा कि वो असल मसाइल के ज़िम्मेदार और यकीनन उन्होंने तजर्बा किया है और वो तजर्बा पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ और अब भी मज़ीद है कि वो इसी तरह से चलता रहे। और बिलावल का यह कहना कि वो अपने पैसों से दौरे करते हैं, ये सरासर झूठ बात है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चूँकि सिंध पिछले 15 सालों से उनके कंट्रोल में है, तो उनके वालिद और वो सिंध को लूट रहे हैं और वहाँ से लूटा हुआ पैसा वो बिलावल के अकाउंट में चला जाता है और फिर बिलावल उन्हीं पैसों से
वो टिकटें ख़रीद लेते हैं, होटल बुकिंग कर लेते हैं। तो उसको बिलावल अगर अपना पैसा कहते हैं तो वो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि वो अपना पैसा कहाँ से हो गया, वो तो सिंध का पैसा है। तो इस तरह से वो ये दावे कर सकते हैं कि हाँ मैं अपने जेब से जा रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि सिंध के अंदर जो लाड़काना है, जो उनका अपना आबाई इलाका है, वहाँ पर हस्पताल नहीं है। कुत्ते अगर वहाँ लोगों को काट दें तो लोग बिलक बिलक कर मर जाते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं, दवा नहीं होती है। तो ये कैसे दावा करते हैं कि हमने अपने पैसों से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? ये आप खुद समझदार हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी है, उसे फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।